Lesson 2, Busy Models and Licensing. इस चैप्टर में हम वेरियस बिजी मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बिजी की लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है। लाइसेंसिंग पॉलिसी में बेसिकली हम पहले ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी डिवाइस या किस तरीके से बिजी में सिक्योरिटी चेक होती है, जिससे कि पता चले कि कौन से वर्जन में या कौन से मॉडल में बिजी रन होना है, एंड क्या हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी है। एक बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन अभी हमने बिजी 18 के बाद ऐड किया है, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बिजी एप्लीकेशन रन करेंगे। डेस्कटॉप पे आप बिजी एप्लीकेशन का आइकन देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। यानी कि बिजी को अभी कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं मिला है जिससे कि सिक्योरिटी चेक हो। बिजी अभी डेमो मोड में रन हो रहा है। अब बिजी में सिक्योरिटी कैसे चेक होती है? बिजी में जो सिक्योरिटी चेक है उसके दो वेज हैं, हार्ड लॉक या सॉफ्ट लॉक। हार्ड लॉक के केस में एक फिजिकल डिवाइस जो कि यूएसबी पोर्ट पे कंप्यूटर के अटैच होता है, जिसको कि हम डोंगल बोलते हैं, उसके थ्रू सिक्योरिटी चेक होती है। बिजी का एडिशन वर्जन जहाँ भी आपने परचेज किया वो सब उसमें स्टोर होता है। बिजी एप्लीकेशन रन करने पे सिक्योरिटी चेक जो है डोंगल के थ्रू होता है। यदि सिक्योरिटी चेक नहीं होता तो बिजी जो है डेमो मोड में रन होगा। दूसरा जो हमारा सिक्योरिटी चेक का मेथड है वो है सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट लॉक के केस में जो है सिक्योरिटी चेक होती है थ्रू अ लाइसेंस फाइल। कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इसका फ़ायदा भी बहुत है कि आपका कोई लॉस का या ख़राब होने का चांसेस नहीं है। डोंगल में कई बार कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो ये हमारा सॉफ्ट लॉक का सिक्योरिटी फीचर है, जिसमें कि एक बिजी फाइल प्रोवाइड करता है, जो फाइल सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है आपके बिजी मॉडल की, वर्जन की, एंड उसी से सिक्योरिटी चेक होता है। ये डिस्कस करने के बाद सबसे पहले हमने जब अब बिजी ओपन किया, यहाँ पे हम कंपनी मेन्यू में सिलेक्ट बिजी मॉडल ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट बिजी मॉडल ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि बिजी के 3 जो एडिशंस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, उनमें क्या क्या फीचर्स जो है बिजी ऑफर करता है वो आप चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वही मॉडल आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र टाइप आपका सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र या फिर डुअल यूज़र भी है। यदि आप इस टाइम डेमो मोड में वर्क नहीं कर रहे, आपके पास कोई पर्टिकुलर एडिशन है, लेट्स से आप बेसिक एडिशन में वर्क कर रहे हैं एंड आप स्टैंडर्ड एडिशन बाय करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट बेसिक मॉडल स्क्रीन यूज करके देख भी सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम बेसिक एडिशन क्या फीचर्स जो हैं स्टैंडर्ड एडिशन में एडिशनल हैं एंड उसके हायर एंटरप्राइज एडिशन में क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। आप कोई और एडिशन सेलेक्ट करके उसके फीचर्स को रन करके भी दे सकते हैं। हालांकि वो उस टाइम पे डेमो मोड में ही रन होंगे, लेकिन इस तरीके से आप फीचर्स जो है चेक कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बिजी मॉडल जो है आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी चेक होती है हार्ड लॉक के केस में एंड सॉफ्ट लॉक के केस में, स्टार्टिंग विद अवर सॉफ्ट लॉक सिक्योरिटी फीचर। इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी मेन्यू में लाइसेंस मैनेजमेंट मेन्यू के अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं सॉफ्ट लॉक के लिए भी एंड हार्ड लॉक डिवाइस के लिए भी। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको सॉफ्ट लॉक के लिए रजिस्टर कराना है। सॉफ्ट लॉक के केस में हमने आपसे पहले भी कहा कि बिजी से आपको एक फाइल सेंड करी जाती है, तो किस तरीके से वो फाइल जो है आप जनरेट करेंगे एंड यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, रजिस्टर कराएंगे अपने प्रोडक्ट को, वो हम देखेंगे। सबसे पहले सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया, तो बिजी ने पूछा कि करंट मशीन या फॉर सम अदर मशीन, क्या आप इसी मशीन के लिए सॉफ्ट लॉक रजिस्टर कराना चाहते हैं या किसी और मशीन के लिए? किसी और मशीन के लिए हम तब कराना चाहेंगे जब उस मशीन पे इंटरनेट ना हो। ये पार्ट भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम करंट मशीन ऑप्शन को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद बिजी ने पूछा कि आपको जो है बाउंड किसके साथ करनी है सॉफ्ट लॉक फाइल, अपने हार्ड डिस्क के साथ मशीन के या मशीन आईडी के साथ, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के साथ या मशीन आईडी के साथ। हमने मशीन आईडी ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद बिजी ने आपसे सीरियल नंबर एंड एक्टिवेशन की पूछी। जो आपने बिजी का पैकेज परचेज किया है उसके ऊपर सीरियल नंबर एंड एक्टिवेशन की प्रोवाइड करी होगी, वो दोनों आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। जब दोनों का वैलिड कॉम्बिनेशन स्पेसिफाई करेंगे एंड वैलिडेट सीरियल नंबर बटन पे क्लिक करेंगे तो बिजी वैलिडेट करेगा कि ये वैलिड कॉम्बिनेशन है या नहीं। वंस वैलिड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यानी कि बिजी उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, देन आपको फर्दर डिटेल्स बतानी है। ये इंस्टॉलेशन डिटेल्स बॉक्स एक्टिवेट होगा, जिसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि इंस्टॉल्ड बाय, किसने इंस्टॉल किया है, देन योर कंपनी डिटेल्स, एड्रेस, ट्रेड डिस्क्रिप्शन एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स, पिन कोड, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स आप स्पेसिफाई करेंगे एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बताएंगे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड रीचेक पासवर्ड। ये ईमेल आईडी बहुत ध्यान से स्पेसिफाई करिएगा, क्योंकि फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगी बिजी से वो इसी ईमेल आईडी पे होगी, यानी कि जो आपको सॉफ्ट लॉक फाइल भी सेंड करी जाएगी वो इसी ईमेल आईडी पे सेंड करी जाएगी। तो ईमेल आईडी आपने स्पेसिफाई किया, उसके लिए पासवर्ड बताया है एंड रीचेक किया उस पासवर्ड को। तो देखिए बिजी ने भी ये मैसेज शो कर दिया कि
प्लीज़ जो है ये ईमेल आईडी आप करेक्ट स्पेसिफाई करें, क्योंकि ऑल फर्दर कम्युनिकेशन इसी ईमेल आईडी पे होगी। अब बिजी ने पूछा शैल आई प्रोसीड फॉर सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन, येस बटन हम क्लिक करेंगे एंड बिजी ने फाइल जनरेट कर दी है और वह फाइल आपके इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी स्पेसिफाई किया है उस पर सेंड कर दी है। अब आप अपना मेल बॉक्स ओपन करके देखेंगे तो देखिए बिजी की तरफ से ये फाइल आपको सेंड करी गई है। इस मेल को हमने ओपन किया तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं आपके बिजी के बारे में, कौन सा आपका वर्जन है, मॉडल है, सारी डिटेल्स हैं एंड नीचे ये फाइल आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे डाउनलोड हम इस फाइल को करेंगे। डाउनलोड किया हमने इस फाइल को। ये फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में जाएगी। वहाँ से डाउनलोड फोल्डर से हम इस फाइल को कॉपी करेंगे एंड सी बिजीविन फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए सी बिजीविन फोल्डर के अंदर हमने इस फाइल को इसको पेस्ट किया है। वंस ये फाइल आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो अब जब आप बिजी रन करेंगे तो बिजी डेमो मोड में रन नहीं होगा, अकॉर्डिंगली जो वर्जन जो मॉडल आपने बाय किया है उसके हिसाब से बिजी रन होगा। हमने बिजी एप्लीकेशन ओपन करी एंड ये देखिए मैसेज आ गया वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस हैज़ बीन फाउंड, ईसी मॉडल में है, 25 काउंट्स है। फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको जो है सॉफ्ट लॉक किसी और सिस्टम के लिए रजिस्टर कराना है तो आप उस सिस्टम पे जाएंगे जिस पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उस सिस्टम में लाइसेंस मैनेजमेंट मेन्यू में जाएंगे बिजी में एंड जनरेट सिस्टम इन्फो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि सिस्टम इन्फो फाइल हमने एक जनरेट करी है, वो फाइल आपके सी बिजीविन फोल्डर में क्रिएट होगी। आप उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं, .bmf जो है इसका एक्सटेंशन होगा। तो इस फाइल को आप कॉपी करेंगे एंड जिस सिस्टम पे इंटरनेट है वहाँ पे डायरेक्टली आप इसे पेस्ट करेंगे। देखिए हमने डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट किया एंड अगेन पूरा सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे फॉर सम अदर मशीन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिजी ने फाइल पाथ पूछा, यही फाइल जो .bmf फाइल है हमने डेस्कटॉप पे रखी है उसका पाथ बताएंगे एंड सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की सारी डिटेल्स बताएंगे एंड सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद ऑप्शन है रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल की। रीवैलिडेट आप सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल को तब करेंगे जब आपके सिस्टम पे यदि 90 डेज या उससे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। यदि आपके कंप्यूटर पे कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्शन है तो ये ऑप्शन आपको कभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन एनी केस अगर 90 डेज तक आपके सिस्टम पे इंटरनेट नहीं आता है, बिजी वैलिडेट नहीं कर पाता उस फाइल को 90 डेज तक, देन आपको ये ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल की। नेक्स्ट ऑप्शन है गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल की। इन एनी केस यदि आपकी सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल करप्ट हो जाती है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इस ऑप्शन को यूज करके आप सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल बिजी से दोबारा मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, सीरियल नंबर ये डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। वही ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपने पहले स्पेसिफाई किया था सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो बिजी आपको इस ईमेल आईडी पे दोबारा सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल सेंड कर देगा। उसके बाद है चेंज ईमेल आईडी पासवर्ड। यदि आपने जो ईमेल आईडी बताया है वो आप चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। देन इज सरेंडर सॉफ्ट लॉक लाइसेंस। यदि आप अपनी सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट लॉक फाइल सरेंडर आपको तभी करनी होगी यदि आप बिजी अब किसी और सिस्टम पे जो है रन करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। इन केस आपने अपने सिस्टम का हार्डवेयर फॉर्मेट भी कर लिया है तो भी आपको सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल जो है सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस केस में दूसरी सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल मंगवा सकते हैं। सरेंडर आपको फाइल तभी करनी है जब आप बिजी को किसी दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो देखिए सरेंडर सॉफ्ट लॉक फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे बिजी ने भी एक मैसेज शो किया कि ओनली सरेंडर व्हेन यू वांट टू इंस्टॉल बिजी ऑन सम अदर मशीन। अभी तक हमने सॉफ्ट लॉक से जुड़े फीचर्स जो हैं डिस्कस करे हैं। इसके बाद हम हार्ड लॉक डिवाइस जो है डोंगल से जुड़े कुछ एक फीचर्स जो बिजी में हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अपग्रेड बिजी फॉर डोंगल यूजर्स ओनली। यानी कि यदि आपके पास डोंगल है, आप डोंगल जो है हार्ड लॉक सिक्योरिटी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो आप अगर बिजी अपग्रेड कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस केस में आपको बिजी के थ्रू एक फाइल सेंड करी जाएगी। आप अपग्रेड बिजी ऑप्शन में जाएंगे, उस फाइल को जो आपको ईमेल करी गई है बिजी से उसको अपने सिस्टम पे पहले आपने पेस्ट किया होगा, उस फाइल का पाथ बताएंगे एंड इस फाइल से बिजी रीड करके आपको बॉटम में शो कर देगा कि अभी करंट कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी ये है एंड अपग्रेडेड कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जिसके लिए आपने अपग्रेड कराया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिक एडिशन से स्टैंडर्ड एडिशन में अपग्रेड करा रहे हैं तो ये फ़र्क जो है वो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि करंट कॉन्फ़िगरेशन इज BS, अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी वो स्टैंडर्ड एडिशन की होगी। इसके बाद है
अपडेट सिग्नेचर फॉर डोंगल यूज़र ओनली। ये ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे यानी आपके डोंगल में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपका सीरियल नंबर तो सही शो कर रहा है डोंगल, लेकिन अदर डिटेल्स लाइक एडिशन या मॉडल कुछ एक गलत शो कर रहा है, उसमें कुछ करप्शन हो गई है, तो आप बिजी से एक सिग्नेचर फाइल मंगा सकते हैं एंड अपडेट सिग्नेचर ऑप्शन को यूज़ करके वहाँ पे उस सिग्नेचर फाइल का पाथ बताएंगे तो बिजी उस करप्शन को करेक्ट कर देगा, यानी कि सीरियल नंबर, मॉडल, वर्जन जो भी करेक्ट डिटेल्स हैं एज पर योर डोंगल वो आपको नज़र आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट डोंगल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यदि इस सिस्टम पे जिस पे आप बिजी यूज़ कर रहे हैं डोंगल लगा हुआ है, उसमें ये सिर्फ डोंगल यूज़र्स के लिए हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है एंड आप अपने डोंगल को रजिस्टर कराना चाहते हैं, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपने डोंगल जो है रजिस्टर हो गया है, तो अब क्या करेंगे? इस केस में आप जो है बिजी को एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपने चैनल पार्टनर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो है एक डोंगल रजिस्ट्रेशन फाइल प्रोवाइड करी जाएगी। उस डोंगल रजिस्ट्रेशन फाइल को आप डोंगल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन यूज़ करके उसका पाथ स्पेसिफाई करेंगे एंड बिजी उसको देन मार्क कर लेगा कि ये जो आपका डोंगल है बिजी के साथ रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ ऑफलाइन यूज़र्स के लिए है, यानी उन कंप्यूटर्स पे जिन पे इंटरनेट नहीं है। उस केस में डोंगल रजिस्ट्रेशन के लिए ये प्रोसेस है कि आप बिजी से एक डोंगल रजिस्ट्रेशन फाइल मंगाइए एंड यहाँ पे डोंगल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को यूज़ करके उसमें उस फाइल का पाथ जो है स्पेसिफाई कर दीजिए। तो अब तक हमने सॉफ्ट लॉक एंड हार्ड लॉक दोनों ही के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन फाइल का। बिजी 18 ऑनवर्ड्स जो है बिजी ने लाइसेंसिंग पॉलिसी स्टार्ट करी है, बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन बीएलएस को यूज करने के कई बेनिफिट्स हैं। बीएलएस जो है 1 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके 1 साल तक वो वैलिड होगा और उसके बाद आपको उसको रिन्यू कराना होगा। जब आपका बीएलएस एक्टिव है, यानी कि आपके पास एक एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन है, तो जितने भी वर्जन अपडेट्स हैं मेजर माइनर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बिजी मोबाइल ऐप अवेलेबल होगी, जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप है जो कि यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने रियल टाइम डेटा से एनी टाइम एनीवेयर। बिजी बीएनएस ऐप आपको अवेलेबल होगी, जो वो कि अगेन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप है जिसको कि यूज करके आप रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस, पीडीएफ अटैचमेंट्स ऑफ इनवॉइस, रिपोर्ट्स, अलर्ट्स एंड अदर बिजनेस नोटिफिकेशंस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बिजी। बीडएप सर्विस, बीडएप यानी कि बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, बीडएप सर्विस भी आपको एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल होगी। इस फैसिलिटी को यूज करके आप डेटा यानी कि इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर सकते हैं अपने अदर बिजी यूजर्स के साथ। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के। इस चैप्टर में हमने बिजी मॉडल्स के बारे में जाना, बिजी लाइसेंसिंग के बारे में जाना, बिजी के हार्ड लॉक सिक्योरिटी डिवाइस, सॉफ्ट लॉक सिक्योरिटी फीचर के बारे में जाना। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी मॉडल्स एंड लाइसेंसिंग्स को समझ पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।